वहां सुख सुविधाएं मिलेंगी, पुण्य समाप्त तो बाहर। तो शोक और मोह और भय तीनों देवताओं में व्याप्त रहते हैं, पर भागवत का कथामृत पान करने वाले के जीवन से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को नष्ट करता है और ये हरि का कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। कल्मषापहम, सारे कलमश धो करके जीव को देह त्याग के बाद भगवत धाम पहुंचाने वाला है। स्वर्ग का अमृत पुण्य नष्ट करके ऊपर से नीचे गिराने वाला है, हरि कथामृत पापों को समाप्त करके हरि के धाम में पहुंचाने वाला है। अब आप इस स्वविवेक से विचार करो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भया। इस कथा के श्रवण करने से शोक मोह भय सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। अमरत्व प्राप्त देवता भी भयाक्रांत होकर के भागते रहते हैं असुरों के प्रहार से, पर हरि कथामृत तो अभयत्व प्रदान कर देता है, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध करा करके मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिला देता है। सबसे बड़ी बात है स्वर्ग का अमृत स्वल्प है और हरि कथामृत अनंत है। जो चीज थोड़ी होती है ना, जरा हिसाब से बांटी जाती है। आप जब जूस पिला रहे हो वो सबको पिला रहे हो, मात्रा कम है और सदस्य ज्यादा है, तो जूस को तो फिर कंजूस के हाथ में हो, फिर तो जूस तो समझ लो कि किस ढंग से पिलाया जाएगा। जूस भी कंजूस के हाथ में हो तो वो बहुत ही हिसाब से पिलाएगा, और किसी उदार मना के हाथ में हो तो जबरदस्ती, अरे साहब एक गिलास और पीना पड़ेगा, इतने से क्या होगा, वो जबरदस्ती पिलाएगा। पर मात्रा पर्याप्त हो तब तो ठीक, नहीं किसी को तो जबरदस्ती 2-2 4-4 गिलास पिलाए जा रहे हो, किसी को एक गिलास हाथ में नहीं लगा। ये भी तो अव्यवस्था है। सबको मिलना चाहिए, तो मात्रा के अनुसार उसी अनुपात से बांटा जाएगा। तो स्वर्ग का अमृत सीमित है। समुद्र मंथन से एक कलश अमृत निकला, 2-4 हजार नहीं निकले, और वो एक कलश अमृत अभी तक बांट रहे हैं और पिला रहे हैं। सोचिए किस मात्रा में पिला रहे होंगे। सच्चाई ये है कि कोई नहीं पिला रहे, वो केवल सूंघा सूंघा करके ही मन खुश कर रहे हैं। देवता लोग अमृत सूंघ करके ही खुश हो जाते हैं कि आहा क्या बढ़िया खुशबू है। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, तीनों ने कहा हमसे लोग कंजूस बहुत कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। सो गए बाजार में, क्या खर्चा करें? बोले चलो घी खरीदते हैं, खाएंगे पिएंगे तो शरीर तो चमकेगा बढ़िया। तो बोलो कितना खरीदा जाए? बोले 200 ग्राम। तो छाती पर पत्थर रख करके पहली बार थोड़ा जेब से कुछ रुपया खर्च किया और 200 ग्राम रामदेव बाबा का घी खरीदा पतंजलि का, और एक डिब्बी में, अब 200 ग्राम होता ही कितना है, एक छोटी सी डिब्बी में लेके आए और सबको दिखाए, देखो अब हम लोग भी उदार हो गए हैं। ऐसे ही नहीं, हमको कंजूस मंजूस मत समझना, घी खरीद के लाए, सबको दिखाए। और 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, तो मिलते ही बोले कहो साहब घी खत्म कर दिया? एक बोला नहीं नहीं हमारा तो अभी चल रहा है। अच्छा कैसे चला रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं कि जब रोटियां सिक करके तैयार हो जाती हैं, भंडारियों आप लोग भी सुन लो, बोलो राधे राधे, कि जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक फुलका ऊपर वाला चुपड़ लेते हैं और एक नीचे वाला चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़े हुए समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान इस महंगाई में इतना खर्चा। तो चौंकते हुए दूसरे ने पूछा फिर तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तो ये करते हैं जब सारे फुलके बन के तैयार हो जाते हैं तो एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सब फुलकों को घी लग जाता है।
तीसरा बोला, हे भगवान तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए आजकल, इस महंगाई में इतना खर्चा, तो भैया फिर तुम क्या कर रहे हो? तीसरा बोला, हमने तो अपना सारा घी एक सीसी में भर लिया है, और जब रोटी बन के तैयार होती है तो प्रत्येक रोटी पर सीसी घुमा देते हैं बस, और पाते समय केवल सीसी का ढक्कन खोलते हैं, तो ढक्कन खोलते ही वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है भाई। अब जब सुगंध से ही तेरा मन खुश हो रहा है तो वो 200 ग्राम की सीसी का घी तो जिंदगी भर चलने वाला है, बल्कि पीढ़ियों तक चलेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। बिल्कुल यही हालत बेचारे इन देवताओं की है। समुद्र मंथन एक कलश निकला, उसी अमृत को सूं सूं करके मन प्रसन्न करते रहते हैं, पीते पिलाते होते, एक एक बूंद भी बांटे होते तो अब तक तो कलश कब का खाली हो गया होता। वो अमृत का घड़ा अभी तो खाली पड़ा होता, परंतु चला रहे हैं, इसी ढंग से चल रहा है। किंतु हरि कथामृत में इस प्रकार की कोई कृपणता नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का कथामृत अनंत है, इसलिए भूरिदा जना बड़ी उदारता के साथ कथामृत का पान कराते हैं। कथावाचक यहां कंजूसी का कोई काम नहीं रखते। बोल बंसी वारे की। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि हरि कथामृत स्वर्ग सुधामृत से सर्वथा श्रेष्ठ है, हर दृष्टिकोण से। महाराज जब इतना जोरदार कथामृत है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुना देते? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा परिपाटी कहां से प्रारंभ हो? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। सोनक जी हैरान कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले महात्मा नहीं, तो 7 दिन बैठ के कहां कथा सुन ली महाराज? थोड़ा विस्तार से समझाइए। अस्थिरस्य नारदस्य विधि श्रवे कुतः प्रीति। तब सनकादिक बोले, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रसो एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक चारों भाई परिभ्रमण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। अरे नारद जी तो बहुत बढ़िया सत्संगी महात्मा है। तुरंत नारद जी के निकट आए तो नारद जी बहुत परेशान नजर आए। चारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख,